मरवत साहब को अलीमा खान ने इल्ज़ाम दिया आज फिर कि वो ये इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। इन्होंने तो साबित किया, दलाइल दिए कि अलीमा खान साहबा पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 5 अगस्त आपने देख लिया, अब 14 अगस्त को एहतजाज कोई मुख्तलिफ होगा या यही होगा जो 5 अगस्त को हमने देखा? फराजा साहब, जो इस वक्त सूरत हाल पीटीआई की बनी हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, वो सियासी जमातों से भी लड़ रहे हैं और वो अपने अंदर भी लड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनकी लड़ाई बाहर भी बहुत बड़ी है, लेकिन इंटरनल शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, रियासत के खिलाफ या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर आप चल रहे हैं ना, तो आपको 2-3 चीजें बहुत अहमियत की हामिल जी जी। आपके पीछे केडर्स हैं और उन केडर्स की कमिटमेंट क्या है, क़यादत का और उनका गैप कितना है। क़यादत अगर अवेलेबल फौरी तौर पर नहीं है तो क्या पीछे नंबर 2 का कोई पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि लोग उस सारे सिस्टम पे यकीन रखें। इस वक्त जरा गौर करें, आप खुद एक एंकर हैं, एक सहाफी हैं, आपको अगर पीटीआई की खबर मिलती है तो कोई कभी आके बैरिस्टर गौहर दे देंगे, कभी अलीमा खान साहबा दे देंगी, कभी अली अमीन दे देंगे, कभी कोई और आ जाएगा, कभी उनको कोई वकील निकलेगा तो वो कहेगा खान साहब ने ये कहा। तो पॉलिसी देने वाला कोई एक फोरम रहा नहीं। जो आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब और बाकी दोस्तों की, उनको आपने बेतौकीर कर दिया कि उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, यानी उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा और यूं लगता है कि खान साहब भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जब सूरत हाल होगी तो ये जो आपके साथ एक स्ट्रेंथ होती है ना, पब्लिक का एक प्रेशर होता है, अवामी दबाव जो होता है, ये दबाव आपके जज्बाती नारों से और ख्वाब दिखाने के अमल से बड़ा तेजी से आपसे जुड़ जाता है, लेकिन फिर मायूस भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। अगर आपके देखें ना, आप आस्ता आस्ता उनके बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। लोग जज्बात में थे तो वो कभी किसी ने बुजदार साहब का नहीं सोचा था, वो कहते थे जैसा भी है हमारा है। जी जी। कभी किसी ने केपीके वाले चीफ मिनिस्टर का नहीं सोचा था, माजी वाले का भी, मौजूदा का भी, लेकिन अब इस पे उनके अपने कारकुन बहसें कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे सवाल हैं